बच्चों, आप देख रहे हैं इकरा एजुकेशन। आज मैं 2.4 का सेकंड पार्ट कराने वाली हूं। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो देखिए यहाँ पर तो दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करता है? तो वाहन 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है। कितनी करता है बच्चों? यहाँ पे लिखा हुआ है 55.3 किलोमीटर। 55.3 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद तो उसे हमें बोला गया है कि 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। तो वाहन 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है। कितनी बच्चों? 55.3 को गुणा कर देंगे किससे? 10 से। और मैंने आपको गुणा करनी बताई थी। 55.3 की गुणा करनी है किससे? हमें 10 से। तो हमें क्या करना है? 1 0 है, इसलिए हम 1 दशमलव आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब 5 5 और 1 दशमलव आगे बढ़ गए तो दशमलव कहाँ आएगा? यहाँ, यानी यहाँ आएगा। और इस दशमलव के आगे 0 है तो हमें कुछ आगे इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो इसलिए 553 किलोमीटर ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें सिंपली क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो अब 2 डिजिट दी हुई हैं, मैं मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। 2.5 और 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। 0 की गुणा 5 से होगी तो 0 ही आएगा और 0 की गुणा 2 से होगी तो 0 ही आएगा। तो 5 का 5 उतारा, यहाँ हमने प्लस करके 7 का 7 उतारा और 0। अब देखेंगे हम, उससे पहले हमारी डिजिट जो थी 1 में ही दशमलव दिया हुआ था, दूसरी संख्या में दशमलव नहीं था। मगर अब क्या है? इसमें भी दशमलव है और इसमें भी दशमलव है। कितने स्थान के बाद है? 1 स्थान के बाद ये और 1 स्थान के बाद ये, यानी 1 और 1 2। तो यहाँ पर 2 स्थान के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0.1 इसको गुणा करनी है। देखो मैंने 2 दशमलव वाली संख्या को नीचे रख लिया, चलो कोई नहीं। 51.7 हम इसे ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी है। 7 एकम 7, 7 0 0, 1 एकम 1, 1 0 0, 5 एकम 5, 5 0 0, 7 1 5 0। अब कितने स्थान के बाद है ये? 1 स्थान के बाद ये और 1 स्थान के बाद ये, यानी 1 और 2, 1 2, यानी हमारा आंसर क्या आया? 5.17। इस 0 की कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिखा है। अगला है हमारा। अब देखिए, उस पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बड़ी डिजिट नीचे लिख ली थी और छोटी डिजिट ऊपर लिख ली थी। नेक्स्ट वाले में मैं बड़ी डिजिट ऊपर रखूँगी और छोटी डिजिट नीचे। 3 1 6 यानी 316.8 और 0.2। 2 8 16, हासिल लगा 1, 2 6 12 और 1 13, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 तिया 6। 0
जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो कितनी बार आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 6 का 6, 3 का 3, 6 का 6 और 0, यानी कितने संख्या के बाद दशमलव लगाना है? 1 दशमलव के बाद यहाँ और 1 दशमलव के बाद यहाँ, 1 और 1 2, 1 2, यानी हमारा उत्तर आ गया 63.36। अगला है हमारा 1.3 और 3.1। तो 1 तिया 3, 1 एकम 1, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, यानी 403 आया। और 1.2, 1 2, यानी 2 संख्या के बाद था तो 2 लगा दिया, तो हमारा उत्तर आया 4.03। अगला है हमारा 0.05। इसकी गुणा करनी है 0.5 से। 5 पंजे 25, हासिल इधर जाता तो इधर तो कुछ है नहीं, इसलिए हम 2 यहीं लिख देंगे। और 5 0 0, 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये तीनों 0 हो जाएंगे। 1 2 3, 5 2 0 0। यहाँ पे देखिए 2 संख्या के बाद दशमलव है तो 2 गिनेंगे, 1 2 और 1 इसे 3, 1 2 3, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 0.025। अगला प्रश्न है हमारा 6, 11.2 और 0.15। अब आगे जैसे जाते जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बड़ी होती जा रही है। 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 1 दूनी 2, 1 एकम 1 और 1 एकम 1। 0 से मल्टीप्लाई होगी तो तीनों 0 हो जाएंगे, तो 1 2 3, 0 6 7 8, 5 और 1 6, 1 0। कितनी दशमलव के बाद है? 1 2 3, 1 2 3। तो ये हमारा आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 1.07 और 0.02। 2 सत्ते 14, 1 इधर जाता तो हम 1 यहीं लिख लेंगे और 2 एकम 2। अब देखिए दोनों जगह 0 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसकी भी लगा ली हमने और इसकी भी लगा ली। 4 1 2 0 0, 1 2 3 4, यानी 2 दशमलव के बाद ये है और 2 दशमलव के बाद ये है, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, 1 2 3 4। आप इन संख्याओं में 0 देख के बीच में स्किप ना करना, कहीं आप सोचे कि 0 है कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, जब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करते तब तक हमें 0 को करना पड़ेगा। एंड में जो 0 दशमलव से पहले है उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, या इधर दशमलव के बाद होता है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती। मगर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम 0 को प्रॉपर सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है बच्चों, गलती से बचने के लिए हम थोड़ा सा भले ही लंबा मेथड करना पड़े मगर हम तरीके से करेंगे काम। 10.05 और 1.05। 5 पंजे 25, क्योंकि 2 यहाँ हासिल जाता तो मैंने यहाँ लिख लिया। 5 0 0 और 5 एकम 5। कितनी बार 0 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 पंजे 5, 1 0 0 1 0 0, 1 एकम 1। तो यहाँ 5 का 5 आ गया, 2 5 5 0 1। अब कितनी संख्या के बाद है? 1 2 3 4, 1 2 3 4।
बच्चों मैं सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कराती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस मेरा देख कर उतार लें। आपको पहले समझना है, रफ कॉपी में करना है, फिर खुद से करना है। कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको अच्छे से आएगा। खुद से करना ज़रूरी है। अगर खुद से नहीं करेंगे तो आपको आएगा नहीं। ये तो मैं कर रही हूँ, ये तो मैं बार बार कर रही हूँ, तो मुझे आ रहा है ना। आप बार बार करेंगे तो आपको आएगा। 1 एकम 1, 1 0 0, 1 एकम 1, 1 0 0, 1 एकम 1। उसके बाद दोनों में 0 है तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 का 1 0 1 0 1 0 0। तो कितनी संख्या के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। अब लास्ट है हमारा इसका 100.01 और 1.1। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज़ आ जाता है। लिख लेते हैं 1 0 0 0 1, फिर से 1 0 0 0 1, 1 1 0 0 1 1, दशमलव 1 2 और 1 3, 1 2 3। तो यहीं पे ये वीडियो एंड होती है बच्चों। मैं कोशिश करूँगी जितना भी आपका सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट करा दूँ। ठीक है। अब 2.5 मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। उसके भी शायद 2 पार्ट होंगे, अगर वो लेंदी चैप्टर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।